हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है डरो मत, कांग्रेस आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने यह नारा दिया है कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो रही है। और इसके लिए बहुत से कारण उन्होंने बताए हैं और मैं आज इस पर व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 303 सीट मिला था और एनडीए की कुल संख्या 353 सीट हो गई थी। इसी तरह से कांग्रेस को कुल 52 सीट मिला था और उसके अन्य घटकों को मिलाकर के, जिसको यूपीए कहते हैं, उनकी संख्या कुल 91 सीट की थी। कांग्रेस लोकसभा में 10% सीट नहीं जीत पाई और इस कारण से उसे अपोजिशन लीडर का दर्जा लोकसभा में नहीं मिला। दोस्तों, अगर वोट परसेंट के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 2014 में 31% वोट मिले थे, जो बढ़कर के 2019 के आम चुनाव में 37% हो गया और बीजेपी को 23 करोड़ वोट्स मिले। लेकिन कांग्रेस को 19% वोट मिले और कुल वोट्स की संख्या लगभग 12 करोड़ थी। यहां पर यह भी देखने वाली बात है कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर के अन्य किसी दल ने 5% वोट भी प्राप्त नहीं किया। बड़े राज्यों में कांग्रेस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जैसे कि गुजरात, जहां पर कि 26 सीट है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। राजस्थान, जहां पर 25 सीट है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। हरियाणा, जहां 10 सीट है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। महाराष्ट्र में जहां 48 सीट है, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिला। मध्य प्रदेश, जहां पर 29 सीट है, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिला। बिहार में जहां पर 40 सीट है, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिला। यूपी में जहां पर 80 सीट है, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिला। तो इस तरह से ऐसे 10-11 राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस अपना खाता खोलने में सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस का प्रदर्शन तमिलनाडु में, केरल में और पंजाब में बेहतर रहा, लेकिन हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में उसका स्ट्राइक रेट 7% रहा और हिंदी बेल्ट में जहां पर कांग्रेस का बीजेपी से सीधा सीधा मुकाबला था और ऐसे सीटों की संख्या लगभग 200 है, वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट मात्र 7% था। तो इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को बीजेपी ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया 2019 के आम चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस और बीजेपी में जब आमने सामने फाइट हुआ तो बीजेपी का जो जीत का मार्जिन था वह 15 से 20% था। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस कभी भी बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं था और हिंदी बेल्ट में उसका पूरी तरह से सफाया हो गया। दोस्तों, बीजेपी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसके पीछे कारण क्या है? जैसे कि आपको मालूम है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीट मिली थी और कांग्रेस को 44 सीट मिली थी। 30 वर्ष के बाद में बीजेपी पहली पार्टी है जिसको कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिली और 2019 के चुनाव में बीजेपी को 6% वोट का इजाफा हुआ। तो आखिर इतना जबरदस्त विक्ट्री का या जीत का कारण क्या था? तो पहला कारण यह था प्रधानमंत्री का लोकप्रिय छवि और विरोधी खेमा में कोई भी प्रधानमंत्री का छवि नहीं होना। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में अब प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन होने लगे हैं। हालांकि यह गलत है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसका जो मूल सिद्धांत यह है कि पहले एमपी जीत करके आएंगे और उसके बाद में वह प्रधानमंत्री को चुनेंगे।
कि लीडर ऑफ लोकसभा कौन होगा, लेकिन आजकल जस्ट उल्टा हो रहा है, और वह कि चुनाव से पहले ही पार्टियां डिक्लेयर कर देती है कि उनका प्रधानमंत्री कौन होने वाला है, और इस तरह से अब पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन के बदले में अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो रहा है, जहां पर पर्सनैलिटी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, विरोधी खेमा पूरी तरह से बटा हुआ था, उनमें एका नहीं था, उन्होंने कोई कॉमन प्रोग्राम जारी नहीं किया था, उनका राजनीति पूरी तरह से निगेटिव पॉलिटिक्स पर आधारित था। प्रधानमंत्री चोर है, यह नारा वो देते रहे, और जिसका प्रभाव वोटरों पर एकदम नहीं पड़ा। कांग्रेस ने लास्ट आवर में न्याय योजना का प्रॉमिस किया था, जिसमें कि 6,000 रुपये प्रतिमाह गरीब तबके के लोगों को, खास करके जो ऐसे व्यक्ति जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, 20% लोगों को हर माह देने का वादा किया, लेकिन यह नारा नीचे स्तर पर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, बीजेपी ने घर घर टॉयलेट बनाने का काम किया, और उनके द्वारा सड़क बनाए गए, बहुत सारे लाभकारी योजना जैसे गरीब कल्याण योजना, जैसे आयुष्मान योजना हेल्थ सेक्टर में, मुद्रा योजना जिसके द्वारा रोजगार दिलाने के लिए नवयुवकों को लोन दिए जाते हैं। तो इस तरह की योजना का व्यापक असर नौजवानों पर हुआ, और इसी कारण से 2019 के चुनाव में 41% यूथ ने, नौजवानों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। उसी तरह से पुलवामा की घटना को बदला लेने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया गया, और जिसका असर जबरदस्त ढंग से देश में पड़ा। लोगों ने बीजेपी को खुल करके सपोर्ट किया। एक तरह से राष्ट्रवाद की लहर पूरे देश में दौड़ गई थी। इसके अलावा बीजेपी ने यूपी में और बिहार में विभिन्न जो छोटे छोटे कास्ट पार्टीज हैं उनके साथ में अलायंस किया। बिहार में उसका अलायंस जेडीयू नीतीश कुमार के साथ में था, और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में किया गया था, और इस तरह से यह अलायंस एक फॉर्मिडेबल अलायंस हो गया। और 2019 के चुनाव में इस अलायंस ने 53.5% वोट प्राप्त किए थे, जो कि अजय अलायंस कहा जा सकता है। और इसी कारण से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिला, और आरजेडी जो अभी भी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, उसे 1 सीट भी नहीं मिला था 2019 के चुनाव में। अकेले बीजेपी को 23% वोट बिहार के चुनाव में मिला था। इसी तरह से यूपी में छोटे छोटे कास्ट पार्टी के साथ में बीजेपी ने अलायंस किया। कुर्मी या राजभर जो जातियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनके साथ में मिलकर के एक कास्ट अलायंस यूपी में तैयार किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने जबरदस्त ढंग से हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार किया। राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर ढंग से उठाया गया। बनारस में गंगा आरती की गई, और जोर शोर से लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताया गया। तो इस तरह से समाज को पोलराइज करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा किया गया, और यह पोलराइजेशन हिंदी हार्टलैंड में बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ। लेकिन इसका असर नॉन हिंदी बेल्ट में नहीं हुआ, जहां पर कि बीजेपी का मुकाबला रीजनल पार्टी जैसे कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से, या आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस से, या तेलंगाना में टीआरएस से, या तमिलनाडु में डीएमके से, या केरल में कांग्रेस और सीपीएम से मुकाबला था। वहां बीजेपी कोई जबरदस्त कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों, बीजेपी के सफलता का एक राज और था, और वो था कि 2019 के चुनाव में नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी को वोट किया। उसी तरह से अपर मिडिल क्लास और पुअर, जिसको कि
बॉटम 20% पॉपुलेशन, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके बीजेपी को वोट किया, क्योंकि जो बीजेपी के द्वारा जो गरीब कल्याण योजना या गैस सिलेंडर योजना या सस्ते मकान की योजना जो शुरू किया गया था, नल जल योजना, उसका व्यापक असर गांव देहातों में पड़ा। और जो बीजेपी को पहले शहरों की पार्टी कहा जाता था, अब वह गांव तक भी प्रवेश कर गई और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन बीजेपी मुस्लिम वोट में सेंध नहीं मार सकी। 2014 के चुनाव में भी उसे 8% मुस्लिम का वोट मिला था और 2019 के चुनाव में भी उसे सिर्फ 8% मुस्लिमों का वोट मिला था। दोस्तों, अभी तक जो हमने एनालिसिस किया, इससे क्या जाहिर होता है? इससे यह जाहिर होता है कि गरीबों ने, अपर मिडिल क्लास ने, अपर ओबीसी क्लास ने जबरदस्त ढंग से बीजेपी को समर्थन किया और साथ साथ 60% से ज्यादा फॉरवर्ड कास्ट के लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में अब वर्तमान में बीजेपी की स्थिति क्या है? दोस्तों, जैसे कि बंगाल का उदाहरण लेते हैं, वहां पर 42 सीट है। 2019 के चुनाव में उसे 18 सीट मिले थे, लेकिन जब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, तो उसके बाद में बीजेपी के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता पार्टी को छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर लिया। अब पार्टी की हालत 2019 के मुकाबले बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच गई है और विश्लेषकों का यह कहना है कि पार्टी अपने पूर्व प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहरा नहीं पाएगी और ज्यादा से ज्यादा उसे 5 सीट से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल में उसे 13 सीट का नुकसान हो रहा है। उसी तरह से बिहार में बीजेपी को और एनडीए को मिलाकर के 39 सीट मिली थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ में और कांग्रेस के साथ में मिलकर के सरकार बना लेने के बाद में बीजेपी अकेली पार्टी रह गई है और बाकी जो अन्य छोटे छोटे जो 4 दल हैं, मतलब कुल 7 दलों को मिलाकर के बिहार में एक महागठबंधन तैयार किया गया है। और जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले 23% वोट मिले थे। अब ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो वह 2, 3 या 4 सीट से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। तो इस तरह से लगभग 35 सीट का नुकसान बीजेपी को होगा बिहार में। इसी तरह से कर्नाटक को लेते हैं, वहां पर 28 सीट है और पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी को 25 सीट मिला था। आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें वहां की सरकार बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और जिस तरह से अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, कर्नाटक में लाखों की संख्या में लोग उनके यात्रा में जुड़ रहे हैं, उससे विश्लेषकों का यह कहना है कि बीजेपी को वहां पर 15 सीट का नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों, पिछले चुनाव में कांग्रेस का 7% स्ट्राइक रेट था। कहां पर? जहां पर कि कांग्रेस का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला था और ऐसे सीटों की संख्या 200 है, जहां पर कि कोई तीसरी पार्टी नहीं है। तो अगर मान लीजिए 2024 के चुनाव में 7% से बढ़कर के कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 20% हो जाता है, तो कांग्रेस को 40 सीट मिलेंगे और 40 मिलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस को 25 सीट की बढ़ोतरी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक आकलन करें तो हम क्या पाते हैं कि पश्चिम बंगाल में 13 सीट और बिहार में 35 सीट और कर्नाटक में 15 सीट। और अगर कांग्रेस का हिंदी हार्टलैंड में स्ट्राइक रेट 20% पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसे 25 सीट का फायदा होता है तो 63 और 25 मतलब 88 सीट का नुकसान बीजेपी को होगा। और मान लीजिए दोस्तों, अगर वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल बीजेपी को सपोर्ट भी कर देती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जैसे आंध्र प्रदेश में 25 सीट है और उड़ीसा में 20 सीट है, तो दोनों मिलाकर के 45 सीट होता है। और मान लीजिए दोनों पार्टियां मिलकर के 35 सीट जीतती है,
तो ऐसी स्थिति में अगर आप 88 में से 35 को घटा देंगे तो फिर भी 53 सीट की कमी होगी, और 53 सीट की अगर कमी होती है तो ऐसी स्थिति में 2019 के चुनाव में बीजेपी को जो 303 सीट मिले थे वो घट करके अब क्या हो जाएगा, 250 सीट होगा, बशर्ते कि उसे वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल का समर्थन मिले। दोस्तों 2019 के चुनाव में एनडीए में अन्य घटक जो बीजेपी का समर्थन करता था वो था अकाली दल, एआईडीएमके, शिवसेना, जेडीयू। और आपको मालूम है कि ये तीन पार्टियां शिवसेना, जेडीयू और अकाली दल ये सब एनडीए छोड़ चुके हैं। अब बीजेपी के साथ में सिर्फ एआईडीएमके पार्टी है जो तमिलनाडु में काम करती है, और विश्लेषकों का मानना है कि एआईडीएमके की स्थिति बहुत ही खराब है, पार्टी में टूट फूट हो रही है, और जिसके कारण से वह 5 सीट से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर एनडीए को पूरा मिला लिया जाए एआईडीएमके सहित तो 255 सीट मिलेगा, जबकि उसे समर्थन वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल से मिलेगा। और ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि उसे करीब 20 सीट की कमी होगी मेजोरिटी प्राप्त करने में, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए 272 सीट चाहिए। तो दोस्तों इस कारण से, इस अरिथमेटिक कैलकुलेशन के कारण से बहुत सारे कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, कांग्रेस आने वाली है। मतलब कांग्रेस 2024 के आम चुनाव में आ रही है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर अपना आप राय जाहिर करें। अगर आप कोई किसी दूसरे विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस विषय पर वीडियो जरूर तैयार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।